ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का जो सेशन होगा वो डायनेमिक राउटिंग पे होगा। और रिक्वेस्ट है कि एक बार अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो हमारा जो लास्ट सेशन है उसको जरूर एक बार दोबारा से रिवीजन में जाके जरूर देखिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हर एक सेशन एक मैं 1 बाय 1 स्टेप चल रहा हूँ। मेरा जो पहला प्रैक्टिकल था उसके अंदर किस तरह से डिवाइसों को लेना है, कनेक्शन बनाना है, वो हमने उस पर फोकस किया था। दूसरा सेशन था आईपी एड्रेस का कैसे अलॉटमेंट करना है और उस पर किस तरह से डाटा ट्रांसमिशन किया जाता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखलाया था। तीसरे सेशन में हमने अपने नेटवर्क से निकलकर बाहर के नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेशन करना, इस पर हमने फोकस किया था। और इसमें कई तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, ये मैंने बताया था, जिसके अंतर्गत मैंने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है इसके बारे में उल्लेख किया था। मैंने बताया था कि जहाँ भी हमारे कैंट एरिया हुए, शहर के बॉर्डर एरिया हुए, या ऐसे एरिया जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत तरह से होते हैं, उसमें से हम एक रिप वाला जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो यहाँ प्रैक्टिकली बात करेंगे। उसका हमने जॉब एड भी ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है, जॉब एड नंबर 3। ओके, तो मैं उसी अपने जो प्रैक्टिकल सेशन को हमने लास्ट टाइम छोड़ के रखा था, मैं उसी को वापस ले आता हूँ। यस, राइट। आपके स्क्रीन पे ये वो इंफॉर्मेशन है, ये वो प्रैक्टिकल हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये जैसे हमारा ये एलटीटीसी कैंपस है, ये एलटीटीसी के बाहर का कोई लोकेशन है, अपने इस लोकेशन से और इस लोकेशन में अगर हम अब ट्रांसमिट करेंगे तो अभी अभी क्योंकि अभी मैंने दोबारा से इसको ऑन ऑफ किया तो हो सकता है एक बार फेल हो, मैं दोबारा से उसको भेजने की कोशिश करूंगा। एक बार कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा तो दे विल बी वर्किंग। करने लगा ये, दोबारा से हम करके देखते हैं। अपने घर से बाहर के घर में कम्युनिकेशन करना, एक बार कम्युनिकेशन चालू, दे विल बी वर्किंग, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमने लगा रखा है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, ये एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में कम्युनिकेट कराया। ठीक है, अब हम बात करना चाहते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। आज हमारी बात होगी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में कई चीजें होती है, एक में रिप, ठीक है ना, और दूसरा जो हमारा होता है OSPF। OSPF इसका पूरा नाम है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, पूरा नाम है। इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना, लेकिन ये दोनों बहुत पॉपुलर हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर नीचे वाला है। जो आपका पूरा का पूरा जो रिलायंस कम्युनिकेशन है उसका 100% कम्युनिकेशन आज इसके लाइन पे अवेलेबल है। और थोड़े गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन कड़े हुए तो तब उसने थोड़ा सा और प्रोटोकॉल में चेंज किया है। ठीक है, बेसिकली हमने आपको कल क्या बताया था उसको मैं एक शॉर्ट कोड में रिवीज करते हुए फिर से मैं बताता हूँ। कल हमने जो डिस्कस किया था, ये मान लीजिए हमारा एक नेटवर्क था, एक राउटर ये है जैसे हमने बनाया हुआ है, दो राउटर हो गया। ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे पास तीन नेटवर्क हो गए, वन नेटवर्क, दिस इज अ टू नेटवर्क एंड दिस इज अ थ्री नेटवर्क। ये तीन नेटवर्क हैं। ठीक है, तो मैंने कल आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाया था कि पहले तो आप एग्जाम्पल का मैंने मदद लिया ताकि अपनी बात मैं आपको समझा सकूं। तो मैंने क्या मदद लिया था कि दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज और एक जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज। जैसा कि एक आप जहाँ पढ़ रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग, जहाँ आपका कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो सबसे पहले से गाजियाबाद का मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो सबसे पहले क्या करेगा कि जो भी हमारे क्लास का इंचार्ज, वहाँ सब टीचर से लेकर हर चीज़ मिलिट्री से जुड़ी होती है। तो जो मेरा क्लास इंचार्ज होगा डेफिनेटली कर्नल रैंक का अधिकारी होगा, तो आएगा और क्लास में बोलेगा, सबसे पहले दिन जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते ही सबसे पहले बोलेगा स्टॉप, सभी लोग मेरी बात सुनिए, ठहरिए। पहली बात, आप आज के बाद
आज से पहले आपके जितने भी दोस्त थे, इंटर में जब मान लिया 10 दोस्त थे, किसी के 20 दोस्त थे, वो सब भूल जाइए। परिवार से आपको दूर रहना है, आपसे बाहर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करना है, यानी बाहरी दुनिया से आपका कट ऑफ कर दिया जाता है। और जो भी आपके दोस्त हैं, दुश्मन हैं, ये जो 20-30 का जो भी बैच है, यही आपका, इन्हीं से आप दोस्ती निभा लीजिए, इन्हीं से आप दुश्मनी निभा लीजिए, इन्हीं से जो चाहे आप निभा लीजिए, ये आपका अपना मैटर है, राइट। ठीक है, तो इससे वो बाउंड हो गए। दूसरा, उनको दूसरा इंस्ट्रक्शन ये देगा कि अगर आपको कहीं जाना भी है या मैं भेजना, तो अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, मैं तो पहली बात तो मैं भेजूंगा। ठीक है, और मान लीजिए गाजियाबाद से दिल्ली जाना है, तो मैंने समझाया था कि भाई अगर 3 रास्ते हैं, बाया मोहन नगर है, बाया NH24 है, एंड राजनगर एक्सटेंशन के माध्यम रास्ते, तो कौन से रास्ते से जाना है ये भी मैं ही बताऊंगा। ये नहीं कि आपकी मर्जी नहीं कि भाई हापुड़ वाला रोड पकड़ लूँ, मोहन नगर वाला पकड़ लूँ, राजनगर एक्सटेंशन, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे आप अभी आते हैं ना, तो अपनी मर्जी से चलो भाई ये वाले रास्ते पकड़ लेते, वो 2 रास्ते हैं, तो एक रास्ता कोई जो आपको अच्छा लगता है पकड़ लेते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा, ये बाउंडेड। तो दिस इज स्टैटिक। तो उसी में मैंने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में कि अगर ये यहाँ पे जो भी कंप्यूटर, ये भी जो भी कंप्यूटर लगा हुआ है, इससे अगर कोई डाटा दूसरे साइड हमें भेजना था, तो इस राउटर को एज ए कर्नल इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था मुझे, जिसमें मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था, हे राउटर तुम्हें इस नेटवर्क, ये क्योंकि ये जो राउटर है 3 नंबर और 1 नंबर सीधा जुड़ा हुआ है, 1 और 3 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और ये राउटर 3 और 2 से डायरेक्ट जुड़ती है। ये तो उसके घर के मैटर हो गए। जो डायरेक्ट जुड़ा है तो अपना मालूम होगा, जो डायरेक्ट नहीं जुड़ा, इससे इस वाले से कौन सा डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इससे 2 नंबर डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो ये इसका सीधा संबंध नहीं है। और इस वाले राउटर का 1 नंबर डायरेक्ट नहीं जुड़ा, तो ये इसका सीधा संबंध नहीं है। तो यहाँ से कोई भी चीज अगर इस वाले कंप्यूटर में जाना है, तो पहले मुझे इस राउटर को परमिशन देनी पड़ेगी, तभी ये मूवमेंट कर पाएगा, राइट। तो ये हमने कल के जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने इसको मैंने दिखाया है। अब दोबारा से वीडियो देखिए, प्यार से देखिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, बहुत ही छोटे कट में वीडियो समझाया है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब उसमें क्या प्रॉब्लम थे मिलिट्री वाले में जैसा कि जी अभी आप, मैंने सेशन जब शुरू किया तो आपने देखा इसमें अभी क्या प्रॉब्लम हो रही थी, कि अभी आपने देखा कि अभी मैंने जैसे पैकेट शुरू में भेजा, ठीक है ना, तो शुरू में एकदम से पहले फेल हो रहा, अब एक बार मैंने कम्युनिकेट कर दिया थोड़ी देर, अगर मैं कल से फिर से मैं 24 घंटे बात करूंगा, तो फिर से जल्दी से कम्युनिकेट नहीं करेगा, दे विल बी फुल। तो पहली बार, क्योंकि इसमें आप किसी को कहीं भेज रहे हो और अपने शर्तों पे भेज रहे हो, तो उसके लिए बहुत सारी बाउंडेशन हुई है, उतने आज़ादी से नहीं जा पाएगा। तो ये इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर यहाँ पे राउटर की संख्या और बढ़ जाती, यहाँ पे मान लो एक और राउटर बढ़ा देते यहाँ पे, ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे भी कुछ कंप्यूटर लगा देते, सपोज करो, तो फिर इसको यहाँ से भेजने के लिए इस पे और रूल लगाने पड़ेंगे, आईपी राउट करके एक राउटर का और बारे में डालना पड़ेगा, तो एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसका ड्रॉबैक यही होता था कि जो स्टैटिक राउटिंग होती थी, उसका ड्रॉबैक क्या होता है, मैं पहले फिर इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहली बात तो फायदा ये था कि सिक्योर है, कि आपको ये मालूम है कि किस किस रास्ते से जा रहा है। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है, एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोगों के व्यू से क्या परेशानी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ ड्रॉबैक। सबसे पहली बात कि ये आपका जो सबसे पहले बार ड्रॉबैक था कि नंबर ऑफ राउटर जो था, नंबर ऑफ राउटर जो था वो आपका जो नंबर ऑफ राउटर है वो मैक्सिमम 5 राउटर होना चाहिए। उससे ज्यादा राउटर होगा तो आप एक काम नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा कहने के लिए तो किताबों में 12 राउटर तक हम कर सकते हैं, लेकिन ये 5 से ज्यादा बीएसएनएल ही यूज करता है, और बीएसएनएल ने 5 से ज्यादा पे, क्योंकि सारे बॉर्डर पे बीएसएनएल के नेटवर्क हैं, सारे सिक्योर एरिया में बीएसएनएल के नेटवर्क हैं, तो डेफिनेटली बीएसएनएल के पास से स्टैटिक राउटिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो भी हमारा बॉर्डर एरिया सिक्योर, वहाँ पे ज़्यादा राउटर होते नहीं है, वहाँ पे हम लोग 5 राउटर का हमने कॉम्बिनेशन बना रखा है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि एक तो आपका जो नंबर ऑफ 5 राउटर से ज़्यादा काम नहीं कर, दूसरा इसकी बात है अगर अगर 3 से ज़्यादा हो जाए, मोर देन 3 राउटर हो जाए, 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोर देन 3 राउटर है तो एक स्पीड भी स्लो हो जाती है, एंड फेलियर चांस इंक्रीज। ठीक है ना, फेल हो जाता है, इंक्रीज इंक्रीज हो जाता है। तो
तो इसीलिए फिर क्या हुआ, फिर ये सोचा गया भाई चलो भाई वो तो हमारे देश की सुरक्षा से मैटर है, बैंक वाला सुरक्षा से मैटर है, लेकिन एक एक आम आदमी जैसे हम और आप लोग हैं, जब हम इंटरनेट करते हैं तो हमारी सुरक्षा उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता। हमारे लिए सबसे पहले तो पैसे की बात होती है, भाई ये तो पैसे वाले हैं, इनसे तो कमाना है। तो आम पब्लिक को भी बहुत मजा आता है, जितनी आजादी मिल जाए उतना वो खुश रहता है कि भाई ये हम ये भी खोल रहे हैं, ये भी खुल रहा है, ये भी खिल रहा है, सब कुछ खुल रहा है, ठीक है ना। अभी हाल में चाइनीज की बंद किया तो बहुत सारे लोगों का टिकटॉक बंद हो गया, तो परेशानी तो हुई होगी, लेकिन इतनी आज़ादी होती है कि वो कोई भी चीज़ खोल सकते हैं। तो उसमें तो उस केस में बचने के लिए हम लोग डायनेमिक राउटिंग का इस्तेमाल करते हैं। डायनेमिक राउटिंग में भी दो तरह का राउटिंग है जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसको मैं एक बार दोबारा से कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहले तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगा, नियम तो एक ही लगा सकते हो, चाहे मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है तो आप मिलिट्री का नियम लगा सकते हो या जनरल का लिए, दोनों नियम एक साथ नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले तो मैं इस नियम को हटाते हैं, यहाँ पे आता है प्रैक्टिकली डायरेक्ट करते हैं। इस राउटर के अंदर जो नियम है पहले हम उसको हटाते हैं, ठीक है। तो पहले क्लिक करो राउटर को, और हमने यहाँ पे इंटरप्ट करते हुए इनेबल, अभी मैं LTTC कर रहा हूँ। अब आगे हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया इसको चेक करने के लिए, प्रिविलेज मोड में तो कमांड बताई थी आपको याद होगा, शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो RUN दबा के टैब बटन दबाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। आपको बताना नहीं, मैं सिर्फ देखने के लिए कि मैंने क्या किया था। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, देखो इसमें हाश नेम था, बाकी मैंने कोई चेंज नहीं किया था, यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे मूव करेंगे एंटर बटन दबाते हुए धीरे धीरे नीचे नीचे, देखिए अब हमने IP डाल दिया, तो मेरे पास IP है 117 डॉट, ये वाले पोर्ट पे IP है, भी आ गया है। 01 पे हमने IP डाल दिया। जब पहली बार हमने आपको चेक कराया तो देखा होगा हम कुछ नहीं था, ठीक है। इसको आ जाइए, अभी हमने काम किया हुआ IP राउट, जब हमने ये काम किया ना, हम 20.0 में उधर वाले नेटवर्क में जा रहे हैं, तो ये राउटिंग हमने इसमें कमांड फायर किया, तो इस कमांड को पहले मुझे उड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस कमांड को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहो तो लिख सकते हो, ये तो मुझे आदत है कि हम लोग, क्योंकि हम लोग जब भी काम करते हैं फील्ड में तो हम नहीं मालूम हो सकता कि लास्ट सेशन में हमने क्या लिखा था। हाँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ याद है, लेकिन फील्ड में बहुत ज़्यादा काम होता है तो मुझे याद नहीं होता, 10 राउटर में काम कर रहा हूँ, तो हम लोग इसी माध्यम से जाके क्या था वो तुरंत एट ऑन स्पॉट लिख लेते हैं और कॉपी भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको बाहर आता हूँ इंटर दबाते हुए, अब मैं जाऊँगा कॉन्फिग में, कॉन्फिग टर्मिनल, ठीक है ना, पूरा लिखने में। अब मैं ये जो कमांड है इसको मैं यहाँ पे हटाना है। आप डायनेमिक राउटिंग लगाने जा रहे हो तो पहले पुराने नियम को हटाना पड़ेगा, एक बार में एक ही नियम लग सकता है। तो पहले यहाँ पे लिखोगे नो, और आगे जो भी चीज किया था उसको यहाँ पेस्ट कर दो। अगर आपको पूरी कमांड याद है तो इस पूरी लाइन को टाइप कर दो, ठीक है ना, पूरी लाइन को टाइप कर दो। देखो मैंने इसलिए किया कि मेरे पास देखो टाइम बच गया, एक तो गलती नहीं होगी। लेकिन आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आप लोग अभी पढ़ने का काम, सीखने का काम है, तो आप इस चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हो। तो जो हमने हटाने के क्या किया, नो कर दिया। तो ये जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम है कि हटाने के लिए आगे नो लगा दो और जोड़ने के लिए वही चीज, जैसे ये आपका कमांड फायर कर दो। जैसे मैंने लिखा ना, नो शट डाउन। नो शट डाउन का मतलब क्या होता है, पावर सप्लाई बंद, ऑन होना, पावर सप्लाई को ऑन करना। नो मतलब शट डाउन, बंद नहीं करना। तो अगर मुझे पावर सप्लाई फिर से बंद करनी हो तो क्या करना है, उसी पोर्ट पे जाके शट डाउन लिख दो, पावर सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी। तो समझ में आ गया हटाने और लगाने का कॉन्सेप्ट क्या। कोई चीज गलत लग जाए, अगर आपके दिमाग में कुछ लोग कर रहे होंगे गलत कमांड आके, तो क्या करना है, सिर्फ नो शब्द लिखो और आगे का वही जो चीज उसने लिखी थी वही चीज लिख दो, हटा देगा वो बिल्कुल, ठीक है। अब मैं इंटर कर देता हूँ, डू राइट। अब इस पे ये कमांड नहीं होगा, ठीक है, इससे ये कमांड मूव हो गया। अब अगर मैं पैकेट भेजूं, क्योंकि कमांड हमने सॉरी, यहाँ से अगर मैं पैकेट लेता हूँ और यहाँ से मैं अगर यहाँ भेजता हूँ, डे विल बी फेल, कितना भी भेज लो ये सब फेल हो जाएंगे, फेल होने शुरू हो गए सारे, क्योंकि हमने यहाँ से हटा दिए। तो ये जो नियम यहाँ से तो हटा दिया, सेम नियम मैंने इधर भी लगा रखा, तो पहले इसको भी हटाओ, नहीं तो पता चला बाद में आप गलती कर रहे हैं। इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं एंटर जाऊंगा, देखता हूँ इस वाले में कहाँ है, ये आपका नीचे आ जाओ, ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे आ जाता हूँ, इसमें लिखता हूँ कॉन्फी, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा नो और सेम पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, और इंटर दबा देता हूँ, पीछे करके एंटर दबा देता हूँ। डू राइट डिलीट हो चुका है, ओके। डू राइट पर अभी लिखना जरूरी नहीं कि हम लोग काम कर ही रहे हैं, अदरवाइज क्यों ना।
ठीक है। तो अब दोनों में कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है। देखिए अब मुझे फास्ट चलना पड़ेगा, अब तो बहुत हो गया, आपको स्लो जब तक तो हो सकता था, अब इतना आप लोग समझ पाएंगे। अब मुझे नया राउटिंग प्रोटोकॉल लगाना है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसमें मुझे रिप वाला लगाना है। अब मैं तो पहले आप लोग हटा लीजिए कितनी देर में, तब तक मैं यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा हूँ और इसको लगा रहा हूँ। रिप का मतलब मालूम है ना क्या? आजकल रिप बड़ा इस्तेमाल हो रहा है ना, हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? रेस्ट इन पेस, बात समझे ना, कि जब कोई चीज दुर्घटना हो जाती है या किसी की आत्मा को शांति करनी होती है तो हम लोग बोलते हैं भूत बन गया इसमें, आप इसको इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है। तो इसी लेकिन वास्तव में रीप का जो टेक्निकल मीनिंग है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, बिहेवियर इस तरह से होता है। अभी मैं दिखाऊंगा इसको, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये टेक्निकल नाम है इसका, फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है देखिए, ये राउटर 1, दिस इज द राउटर 2, ये इसी तरह जुड़ा हुआ है आपका नेटवर्क। ये 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, और ये हमारा 3 नंबर हो गया मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कैसे देना है, तो मैं राउटर को आजादी दूंगा। रिप का मतलब है, तो कैसे लिखोगे? हे राउटर तुम आजाद हुए, तो लिखूंगा राउटर रिप, पहला कमांड लिखूंगा राउटर रिप, राउटर रिप, राउट राउटर रिप, राउटर तुम आजाद हुए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके रहो। ओके मैं आजादी हूँ, लेकिन आजादी उतनी ही देनी है। अब जैसे क्लास में ना, जैसे कि उसी क्लास का एग्जांपल ले लेता हूँ, जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो गया तो क्या करोगे आप? मिलिट्री में तो फाउंडेशन था, जनरल में क्या होगा भाई? मेरे 10 दोस्त हैं, मान लो आपके पवन जी उनके भी 10 दोस्त हैं। ठीक है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ने चले गए, पहले दिन आ गए, एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन पहले दिन मुलाकात होगी, अच्छी दोस्ती होगी। तो कुछ दिन बाद मैंने कहा पवन मैं अपने 10 दोस्तों को बुलाता हूँ, पवन ने कहा मैं अपने भी 10 दोस्तों को बुलाता हूँ, जो उनके गहरे दोस्तों ने आपस में मिला दिया, क्योंकि बाउंड्री नहीं थी। मिलिट्री में नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसमें कोई बाउंड्री नहीं, उनके भी 10 दोस्त हो सकते हैं, जो दोस्तों के भी दोस्त हो सकते हैं, तो वो भी अब बुलाएंगे। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक चैनल के बाद जब बाउंड्री नहीं होती है तो एक से दूसरा दोस्त, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ दिन बाद के हमने और पवन ने रियलाइज किया दोस्ती तो हमने कराई थी इनकी आपस में, ये आपस में ज्यादा गहरे हो गए, हमसे तो बात ही नहीं कर रहे। तो ऐसा ही इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, हम अगर इसको परमिशन दे दें तो फिर एक दूसरे से दोस्ती करते चले जाते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं, खाली इसको आजाद कर दो, भाई तुम आजाद हुए, तो अगल बगल जितने भी लोग हैं सबसे सारे इंफॉर्मेशन ले लेगा और सब जगह कूद के हाय हेलो कराएगा ये, और भैंस काम भी कराएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो आपका रहा। लेकिन अब इसमें राउटर, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, दोस्ती इतनी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तानी से भी दोस्ती करने लगो। भाई दोस्ती अपने जैसे लोगों के साथ ही करना है, पाकिस्तानी से नहीं, किसी चाइनीज से नहीं करनी है। आपके अपना ग्रुप है उन्हीं से करिए, वही आपके हैं। तो यहाँ पे एक लाइन और फायर करेंगे, वर्जन 2। ठीक है ना, कौन सा? राउटर रिप एंड वर्जन 2। अब यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे कितने नेटवर्क हैं? यहाँ पे 1 और 3 है। तो जो भी नेटवर्क, इन्हीं को आप आपस में घर, अपने घर के लोगों को परमिट करना है। बाहर की दुनिया में क्या क्या फर्क पड़ता है? स्टैटिक में क्या था, जहां जा रहे हो, किस रास्ते से जा रहे हो, दोनों चीजें देख रहे थे। लेकिन डायनेमिक में क्या है, अपने घर के जो जो लोग हैं, मान लो यहाँ 5 लोग हैं, 1 3 और भी राउटिंग, यहाँ पे और भी हो सकता था कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे और भी नेटवर्क हो सकते थे। एक और नेटवर्क मान लो, एक और भी नेटवर्क होते ऐसे, और भी होते, 4 भी होते, 5 भी होते, 6 भी होते। तो ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क हो सकते थे। ठीक है, उस केस में आ, आपको क्या करना था कि जिन जिन को परमिशन दोगे, आप इनको दोगे, इनको दोगे, जिन जिन को परमिशन दोगे, जस्ट 1 मिनट। ओके,
अगर आपके नेटवर्क में एक से ज्यादा लोग हैं, एक है, तीन है, चार है, पांच है, तो जितने लोग को परमिट करोगे सिर्फ वही के वही लोग आएंगे। आप लिखो नेक्स्ट लाइन में क्या फायर करोगे, अगर आप इतना लिखते हो नेटवर्क, सिर्फ इतना लिखना है नेटवर्क, जो भी है नेटवर्क 1, ठीक है, नेटवर्क 2, ठीक है, नेटवर्क 3, ठीक है, जो जो नेटवर्क को दिया परमिशन वो आपके घर से जो जुड़े, 3 तो है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं, यहाँ पे 4 दे दिए, ठीक है, जो जो जुड़े उन्हीं में से, अपने घर में से, तो वो लोग घुमाएंगे। 5 और 6 को नहीं दे रहे हो तो 5-6 परमिटेड नहीं होंगे, ठीक है। तो घर में 10 बच्चे हैं, 10 में से अगर 5 को आप कहते हो कि आप आजाद हो, तो 5 को आजादी मिल गई, बाकी 3 को नहीं मिला, 3 कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सेम चीज यहाँ के लिए भी यही चीज होती है, राइट। तो ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा मेरी बात। चलिए हम आते हैं इस लाइन पे। देखिए इस राउटर को क्या करना, अभी तक अब कोई, क्योंकि कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है तो ये आप कोई पैकेट नहीं जाएगा। घर में कम्युनिकेट करेंगे कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिकेशन तो होता रहेगा, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए मुझे आपको राउटिंग प्रोटोकॉल तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहले से आ चुका हूँ, नहीं होता तो मुझे जाना पड़ता। तो यहाँ पे लिखूंगा राउटर रिप, राउटर तुम आजाद हुए, मतलब भूत बन गए, सीधी सी बात है। वर्जन वर्जन 2, वर्जन 2 बेसिकली जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको प्रोवाइड किया वर्जन 2 का है। जब हम लोग खरीदते हैं ना तो उस समय आपको बता दिया जाता है कि वर्जन 1 BSNL का है, वर्जन 2 रिलायंस का है, वर्जन 3 अलग कंपनीज का है। ये सब आपको तभी जब खरीदते हैं ना परचेज टाइम ही आपको डिसीजन मिल जाता है, राइट। अभी मैं इसके बाद आपको कौन कौन से, यहाँ तो 2 ही नेटवर्क है, नेटवर्क एक है आपका 10.10.10.0। सबनेट लिखने की जरूरत नहीं, अपने घर के अंदर तो सारी चीजें जानकारी होती है, तो मैंने सिर्फ इनका लिख दिया ये वाला नेटवर्क। और दूसरा है इसका नेटवर्क है 117.16.16। यहाँ सबनेट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अपने घर के अंदर ही है, तो हम सारी चीजें नेटवर्क 117.16 दो, राइट, ठीक है ना। तो ये 2 नेटवर्क थे, मैंने परमिट कर दिया। वे अब उछल उछल के इसने सारी इंफॉर्मेशन जैसे ले ली कि बगल में कौन कौन लोग हैं। तो ये अगर आप लोग उसको कर सकते हैं दोबारा से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अब दूसरे राउटर्स पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क। यहाँ पे कौन कौन से 2 नेटवर्क हैं, एक तो है 20.0 और 117 10.10.20.0, दूसरा है 117.16.16.0 दो, राइट। दोनों को हमने परमिट कर दिया। ये दूसरे से कमांड बहुत ही सिंपल है, राइट का। इसमें परमिशन और आज़ादी आपको इतनी मिल जाती है कि आप एक दूसरे को, इसमें कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट होगा। देखना मैं यहाँ से भेजूंगा, ये बिना देर के पहले 1 मिनट में सक्सेसफुल होगा। इसकी स्पीड देखिए कितनी तेज है। तो जब आज़ादी होती है तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी तेज होती है। कह सकते हो कि जब गुंडागर्दी करनी हो तो कुछ भी करा लो, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं पता किस रास्ते से जाना है, कैसे जाना है। इसीलिए हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं तो हमें हमारा हैकिंग होती रहती है, चोरी होती रहती है, पकड़ करना, ट्रेस करना आसान नहीं होता। आप लोग करके देखिए, किसी का अगर नहीं हो रहा है तो मुझे शेयर करके बताइए, मैं उसको ठीक करूँगा। और मैं सभी को अनम्यूट की परमिशन देता हूँ, करके देखिए। अर्शिता मेरा पुराना वीडियो देखने के बाद इसको फिर से करिएगा, तब आपको ज़्यादा मेरी समझ में आएगी बात। ओके सर। और अभी आज अभी किया आपने अभी वाला कर? नहीं सर, वो पहले मतलब मेरा थोड़ा अलग है, आपने कल जो कराया होगा वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है मेरे में। नहीं ये कल तो आपने बना लिया था ना ये। कल आई डिडंट अटेंड द क्लास सर। नहीं ये तो पहले वाला ही तो मैं लेके चल रहा हूँ। आई थॉट सर कल कुछ और भी सिखाया है नहीं आपने नहीं तो। नहीं 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 वो मैं तो ये डायग्राम, आपका डायग्राम मैंने नहीं बदला है। डायग्राम में इसी एक लेके चल रहा हूँ मैं, इसमें थोड़े थोड़े चीजें ऐड कर रहा हूँ मैं। अभी अभी मैंने जो किया है, अगर आप अपना खोलोगे नहीं तो बना हुआ है आपका, ये यस सर। बना हुआ है। ये भी इसमें ग्रीन कर लिया आपने, IP एड्रेस डाल रखा है, यहाँ पे भी ये सारा ग्रीन है।
शादी आपने की नहीं सर। ये वाले पे डालो ना आईपी एड्रेस, या पे 0/0 पे डालो, 01 पे डालो। अगर लैपटॉप पे कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ, फटाफट हो जाएगा आपका। कल वाला आप मेरा वीडियो देख के कर लेना। ठीक है सर। बाकी लोगों का क्या चल रहा है? जितने तुम्हारे हाथ में पदो सब सुरम के नाम कर दीजिए, सत्यम को ना दीजिए। ऐसा कोई कार्य तब इनके दिमाग किसी को पूछना है? पवन, कमांड आपके सामने खोल के रख देता हूँ, दोनों कमांड एक बार देख लीजिए, ये इस वाले राउटर का भी, दूसरे वाले राउटर का भी। LTTC का इधर रख देते हैं दूसरे साइड में। दोनों कमांड यहाँ रख दिए, LTTC का है और ये दूसरा ISP वाले राउटर का है। कमांड आपके सामने है स्क्रीन पे। कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। तो इस वीडियो को मैं शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से फिर से देखिए। कल हम लोग DHCP और DNS के बारे में बात करेंगे, ऑटोमेटिक IP अलॉटमेंट कैसे होता है। ओके, सेशन ओवर करें। किसी को पूछना है तो पूछिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। BSNL की लाइन कट होगी क्यों भाई? क्यों काटोगे? क्या तुम काटोगे? कट हो गई? किसने काटी? न्यूज में? अच्छा, सर न्यूज में आई थी कल, मैंने आज न्यूज पढ़ी थी सुबह हाँ। कि वो राउटर जो था, राउटर कोई टेक्निकल फॉल्ट से लाइन कट हो गई, उसकी फेल हो गया पूरे मेरठ में, सबका BSNL का नेट बंद हो गया सर। 9 BSNL का जानबूझ के फाड़ दिया हुआ किसी ने, बुलडोजर चला दिया। कह रहे थे वो दिल्ली से लाइन आती है, उसके 3-4 वे हैं, एक आगरा जा रहा है, एक पानीपत, एक सोनीपत और एक मेरठ की तरफ। फिर उन्होंने देहरादून से चंडीगढ़ वाली लाइन जोड़ी है, कनेक्ट करी है। घुमा के लाए हैं। चलिए, हाँ, ऐसी न्यूज में लिख रहा था कि देहरादून से फिर चंडीगढ़ वाली जोड़ी है, जब तक वो ठीक नहीं होता उससे चल रहा हूँ नेट। चलो मैं ठीक। तो सोच रहा था सर को पता होगी पहले ही, सर का BSNL है। नहीं, उसके लिए कई रूटें हैं ना। ये अच्छा तो सर, दूसरी हम वाली रूट है जो मेन लाइन में दिखाया, तो मेन रूट पे जो वो मैम, हम लोग तो मेन लाइन पे बैठे हैं। अच्छा ये गाजियाबाद वाला अलग रूट है। ये मेन लाइन पे है ना। अच्छा सर, वायरलेस होती होगी ये, वो वायर वायरलेस, वायर से। वायरलेस पे इसका मतलब वीडियो वन है, वायरलेस कुछ होता ही नहीं। वो हाँ, मतलब वायर होती होगी, वायर से कई जब तो लाइनें हैं ना, कटती है। लाइनों को बहुत तरीके से वो किया गया है। एक के बाद दूसरी कट होगी तो इफेक्टेड होगा। हम्म। गाजियाबाद सर तो उधर सड़क के, सर रोड के साइड साइड में तो बिछी होगी, रोड के साइड में जो बिछाते हैं वही तो होती होगी लाइन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, वो कट हो गई होगी। अब समझ में आया कि केबल कट से। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं प्रैक्टिकल करके। कल बहुत इंटरेस्टिंग सेशन करने वाला हूँ। DHCP कैसे अपने आप IP आपको मिल जाता है, क्योंकि हम जो लोग इंटरनेट करते हैं ऑटोमेटिक IP नहीं देते हैं, सॉरी अपने मैनुअली ऑटोमेटिक IP आपको मिलता है। कैसे मिलता है कल हम इस पर प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, आज का सेशन ठीक ओवर ही है, करता हूँ, वीडियो में आपको शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर।